बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, धमाकेदार एंट्री हो गई है पाकिस्तानी फिजाया के फाइटर जेट्स की C-130 तैयारी की बरतानिया में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो वहां पर होने जा रहा है और तमाम ही लगभग क्रेडिबल ममालिक इसमें शामिल होंगे। 35 ममालिक की एयर फोर्स इसमें हिस्सा लेंगी, अपने सलाहियतों के जौहर दिखाए जाएंगे। लेकिन मरकज़ निगाह जो मुल्क होगा वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह अभी हाल ही में भारत को नाको चने चबवाए हैं, जिस तरह से धूल चढ़ाई है, जिस तरह से बांध के मारा है, उसके बाद यकीनी तौर पर पूरी दुनिया इस वक्त शशदर है। पूरी दुनिया के जो अहम ममालिक हैं, जिनकी बहुत ही क्रेडिबल एयर फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान से सीखने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। कुछ और भी दिलचस्प खबरें हैं। कौन कौन से ममालिक हैं जो कि JF-17 थंडर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये धमाकेदार खबर देंगे। पाकिस्तान की ज़बरदस्त एंट्री हुई है। जो विजुअल्स हैं, जिस तरह से C-130 को उकाब की शक्ल में पेंट किया हुआ, पाकिस्तान का झंडा उस पर लहराते हुए जो मनाजिर आए हैं, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुके हैं। और साथ में एक और दिलचस्प खबर ये भी है। दिलचस्प ये अफसोस का इजहार हमें करना चाहिए, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ के तमाम नेटो ममालिक की फोर्सेस इस एयर शो का हिस्सा होंगी। पाकिस्तान तो यकीनी तौर पर मरकज़ निगाह होगा ही, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा तो हमारा पड़ोसी नहीं आ रहा, तो हमें बड़ा यकीनी तौर पर अफसोस भी है। और हम उसके साथ यकजहती का इजहार करते हैं कि भाई अपने करतूत ठीक कर लीजिए, अपने पायलट्स को थोड़ा सा अच्छी ट्रेनिंग दे दीजिए। और अगर कोई आपको ट्रेनिंग देने वाला नहीं मिल रहा तो फिर हमारे पास आइए, हमारे पायलट्स आपको थोड़ा सा तैयारे उड़ाना भी सिखा देंगे और इज्जत बचाना भी सिखा देंगे, किस तरह से मुकाबला किया जाता है। आगे नाज़रीन, अगली जो बड़ी खबर होगी वो ये कि पाकिस्तान का जो एक मायनाज और मुस्तनद तैयारा है, फाइटर जेट है JF-17 थंडर, जो कि म्यांमार ले चुका है, नाइजीरिया ले चुका है। आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की $4 बिलियन से ज़ायद की डील हो चुकी है, जिनको किस्तों में या मरहलावार हम ये फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे। 40 से ज़ायद ये तैयारे होंगे। उसके बाद बांग्लादेश ने दिलचस्पी का इजहार किया था। फिर इंडोनेशिया के जो वज़ीर दिफा हैं वो 2 रोज़ पहले पाकिस्तान में थे, अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई। उनकी तरफ से भी न सिर्फ सीखने में दिलचस्पी का इजहार किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स से, बल्कि मुमकिन तौर पर वो भी आने वाले दिनों में JF-17 थंडर के हवाले से बराह रास्त कोई डील या एग्रीमेंट हो सकता है कि वो भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब नाज़रीन, एक और मुल्क भी है जो कि दिलचस्पी का इजहार कर रहा है JF-17 थंडर की खरीदारी में। वो कौन सा मुल्क है वो आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इसाक डार, जो कि चाइना के दौरे पर थे और उनकी चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, शी जिनपिंग के साथ अपने चाइनीज़ हम मनसब के साथ मुलाकात हुई। शंघाई ताउन तंजीम का अगला जो फेज़ था उस सिलसिले में तमाम रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा चाइना में मौजूद थे। काफ़ी मस्बत रही है मुलाकात और जैसे ही वो वापस पहुंचे हैं अब वो काबुल का दौरा करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान दौरे का मकसद जो है बुनियादी तौर पे वो ट्राई नेशन रेलवे जो एग्रीमेंट है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। और इस पेशरफ्त को लेके क्या खबर सामने आ रही है ये अब से कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि भारत में किस तरह से फ़िज़ाई सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी ज़िंदगियों से खेलने का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में एयर इंडिया का जो तैयारा था वो क्रैश हुआ, जिसमें 260 से ज़्यादा कीमती जानें चली गई थी। अब कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ भारत के अंदर से बल्कि बरतानी जो अमरीकी तहकीकाती इदारे हैं, जो बोइंग कंपनी के अपने जो ज़राए हैं ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और फ्लाइट भी थी जो गुज़श्ता रोज़ क्रैश करते हुए बाल बाल बची है, क्योंकि उसका भी इंजन फेल हो गया था। ये क्या खबर है, जाते जाते आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं पाक फिजाया की धांसू एंट्री से। और जिस तरह से बॉस की एंट्री होती है ना, बिग बॉस की एंट्री, उस तरह की एंट्री हुई है बरतानिया में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की और C-130 तैयारी की। विजुअल्स आप देख सकते हैं, दिल खुश हो रहा है देख के। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मजबूत और जदीद साजो सामान से लैस दस्ता रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट बरतानिया पहुंच गया है, जहां वो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयर शोज में से एक यानी कि रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। तो पाकिस्तान की जो फिजाइया है इसके दस्ते में जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे होंगे और मशहूर C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारा भी इसमें शामिल है और ये तमाम तैयारे वहां पर पहुंच भी चुके हैं। इसके साथ साथ बरतानिया के सफर के दौरान जो पाक फिजाया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे थे, उन्होंने एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर की मदद से कामयाब फिजाई रिफ्यूलिंग का मुजाहरा भी किया।
जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत और अमले की भरपूर महारत की अक्कासी भी करती है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो विजुअल्स हैं वो सामने आए हैं, जिसको देख के एक बार फिर से हमें तसल्ली भी होती है कि हमारे मुल्क का दिफा जो है वो बहुत ही मजबूत, बासलाहियत और बेहतरीन हाथों के अंदर है। और यकीनी तौर पर इस शो के अंदर, एयर शो के अंदर जो मुजाहरा होगा अपनी सलाहियतों के जौहर जिस तरह से हमारे फाइटर पायलट्स दिखाएंगे, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान के एयरफोर्स की सलाहियतों के ऊपर और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है उसकी मोतरफ होगी, बल्कि ऑलरेडी जो एक मार्का सर अंजाम दिया जा चुका है उसकी वजह से भी आपके इल्म में है पिछले 1 से 2 महीने की जो एक्टिविटीज़ थी उसको देख के कोई भी ये बता सकता है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के पीछे पीछे सभी सीखने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीखा जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया की जो एविएशन की तमाम डिबेट्स हैं उसके अंदर मरकज़ निगाह पाकिस्तान बना हुआ है और मुख्तलिफ ममालिक की एयरफोर्स अब पाकिस्तान से सीखने में दिलचस्पी का इजहार कर चुकी हैं। हाल ही में रवाबस आइज इन द स्काइज थीम को मद्देनजर रखते हुए पाक फिजा के C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारे को खुसूसी आर्टिस्टिक डिज़ाइन से आरास्ता किया गया है, जो फिजा में उड़ते किसी देवहैकल बाज जैसा मालूम होता है। और ये विजुअल्स आप देख भी सकते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। अगली खबर भी बहुत धमाकेदार है और बहुत ही दिलचस्प भी है, वो ये कि उज़्बेकिस्तान F-17 थंडर खरीदने के करीब पहुंच चुका है और चीन पाकिस्तान का नया दिफाई ब्रेक थ्रू भी इस डील के साथ सामने आ सकता है। नाज़रीन, F-17 थंडर फाइटर जेट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था। इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी हो रही है। उज़्बेकिस्तान F-17 थंडर खरीदने वाला चौथा मुल्क बनने वाला है। पाकिस्तान इससे पहले म्यांमार, नाइजीरिया को भी ये तैयारी दे चुका है, जबकि अज़रबैजान अपनी डील को मैच्योर कर चुका है। बांग्लादेश खरीदना चाहता है, दीगर ममालिक भी इसमें दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं और अब उज़्बेकिस्तान अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। और उज़्बेक वजारत दिफा के तहत काम करने वाले इदारे ने तस्दीक की है कि चीन F-17 थंडर की फ़रोख्त की मंजूरी दे चुका है। उज़्बेक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई जिसमें उज़्बेक पायलट चीनी तैयारे पर तरबियत लेते भी दिखाई दे रहे हैं और इस मुआहदे की हतमी मंजूरी अभी बाकी है, मगर पेशरफ्त तेज़ी से जारी है। और यकीनी तौर पर जब ये एग्जीबिशन होगी जिसके अंदर पाकिस्तान मौजूद होगा तो यकीनी तौर पे जब अमली तौर पे आप फिजिकली वहाँ पर मौजूद होते हैं तो सही से उसकी जांच पड़ताल और उसके साथ जो भी जहनों में सवालात हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनको दूर करने में भी उन तमाम ममालिक को मददगार साबित हो सकता है पाकिस्तान का वहाँ पे मौजूद होना। अगली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसाक डार टू विजिट काबुल टू साइन ट्राई नेशन UAP रियल फेजिबिलिटी पैक्ट। अच्छा, इसाक डार आपके इल्म में कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चाइना में मौजूद थे, जैसे ही वो वापस आए हैं तो अब वो काबुल विजिट करने जा रहे हैं। खबर सामने ये आई है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार जुमेरात को काबुल का दौरा करेंगे और दौरे का जो मकसद है वो उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों जो ममालिक हैं उसके दरमियान रेलवे मनसूबे के लिए 3 मुल्की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और तीनों ममालिक के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक मनसूबा है जिसे पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए तेज़ी से काम जारी है। एक और जो पाकिस्तान से मॉस्को के लिए रेल सर्विस है वो भी बहुत जल्द इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और यकीनी तौर पे ये तमाम जो पूरी बेल्ट है जिसके अंदर चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है और फिर मिडिल ईस्ट के दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे आपस में जुड़ने से ना सिर्फ ट्रेड बेहतर होगी, ताउन बेहतर होगा, बल्कि इस खित्ते की फलाह बहबूद के लिए ये तमाम मनसूबे बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो इस मनसूबे के तहत उज़्बेकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान की बंदरगाहों कराची, गवादर से जोड़ने का मनसूबा है और वफ्द में जो शामिल हैं वज़ीर रेलवे होंगे मोहम्मद हनीफ अब्बासी और वज़ीर आज़म की मोमिन ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी होंगे। सेक्रेटरी रेलवे सैयद मज़हर अली शाह होंगे। ये नया तिजारती राहदारी मनसूबा वस्ती एशिया और जनूबी एशिया को बराह रास्त रेल कनेक्शन फराहम करेगा, जबकि इससे मनसूबे से इलाकाई तिजारत में इजाफा होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, अफगानिस्तान की बहाली और तरक्की को भी सहारा मिलेगा। तो अफगानिस्तान यकीनी तौर पर अपनी माजी की गलतियों से हम उम्मीद करते हैं कि सीख चुका होगा। अफगानिस्तान माजी में बहुत सी गलतियां कर चुका है, भारत के हाथों अपने आप को इस्तेमाल करवा के और अपनी इकॉनमी को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए। तो अब ये जो नई डील्स होने जा रही हैं जिसके अंदर अफगानिस्तान अपना मस्बत किरदार अदा करेगा तो उससे यकीनी तौर पे अफगानिस्तान की खुशहाली में बहुत जल्द से जल्द और तेज़ी के साथ पेशरफ्त मुतवक्के है। अब आते नाज़रीन, भारत के अंदर जो जुल्म हो रहा है फ़िज़ाई सफ़र करने वाले मुख्तलिफ मुसाफिरों के साथ, हम आए रोज़ विजुअल्स देखते हैं कि लोग फ़्लाइट के अंदर बैठे हुए हैं, एयर कंडीशनर
इंजन्स नहीं चल रहे, लोग गर्मी से बुरा हाल है, ये रोज़ का मामूल है। लेकिन इंजन्स का फेल हो जाना, जो फ्यूल स्विचेस हैं उनका ऑफ रह जाना और फिर फ्लाइट्स का क्रैश कर जाना, प्लेन्स का क्रैश कर जाना, दर्जनों सैकड़ों जिंदगियों का चले जाना, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे तसलसल के साथ हो रहा है। फाइटर जेट्स का जो मामला है वो तो अपनी तरफ एक तरफ अलग ही है कि किस तसलसल के साथ उनके फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, उनके फाइटर पायलट्स मारे जा रहे हैं। लेकिन ये जो आम फिजाई सफर करने वाले लोग हैं उनकी भी हालात कोई मुख्तलिफ नहीं है, उनकी जिंदगियां भी कोई महफूज नहीं है। वहाँ पे एयर इंडिया क्रैश का जो जिम्मेदार है, अब ये कहा जा रहा है कि जी पायलट्स बॉडी ऑब्जेक्ट एमिड न्यू यूएस रिपोर्ट ऑन रोल कैप्टन इन एयर इंडिया क्रैश, उनका जो रोल था, जो किरदार था पायलट्स का, उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। अब इसके अंदर दो एंगल हैं। एक तो ये कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक, एक पायलट ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का, ज़हनी मसाइल का, घरेलू परेशानियों का शिकार थे और मुमकिन तौर पे इस डिप्रेशन में, इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। दूसरा जो एक इसमें थ्योरी सामने आ रही है वो ये कि बोइंग कंपनी जो है अपना मलबा पायलट्स के ऊपर डालना चाह रही है। बहरहाल जो अमरीकी तहकीकाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स मिलने और जो गुफ्तगू थी पायलट्स की वो सुनने के बाद सामने आई है, वो आप तक हम पहुंचाए देते हैं। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बिना पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से यह बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सुबरवाल ने ही इंजन को ईंधन फराहम करने वाले स्विचेस को बंद किया था। यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इंडियन जो सिविल एविएशन है उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि ये क्या मुद्दा है। आपने 260 लोगों की ज़िंदगियां इसी तरह से चली गई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा क्या रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन एक चीज़ है कि जो इस दुनिया से जा चुका है, जारी बात है, उसकी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ ना हो उसके लिए इकदाम होने बहुत ज़रूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने तैयारे की उड़ान भरते ही कैप्टन सुमीत सुबरवाल से पूछा कि आखिर इसने स्विचेस को कट ऑफ पोजीशन पर क्यों कर दिया, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा और फिर दहशत ज़दा हो गया, जबकि कैप्टन सब ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून थे। तो ये सारी चीज़ें अगर वाकई में ऐसा ही हुआ है और ब्लैक बॉक्स में ये गुफ्तगू सुनाई दिया तो फिर तो सवालात बनते हैं। इससे कबल ये खबर आई थी कि सुमीत सुबरवाल ज़हनी मसाइल का शिकार थे और ये बात ना सिर्फ मुतल्लिका हुकाम के इल्म में थी बल्कि रिकॉर्ड का भी हिस्सा थी। ऐसे में भारत के एविएशन निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं, जहाँ सैकड़ों फ़िज़ाई मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ एक जहरी बीमार शख्स के हाथों में दे दी जाती हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया का तैयारा तबाह होने से 241 मुसाफिरों समेत 260 अफराद हलाक हो गए थे। अच्छा जी, कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। जिस वजह से आज हमने फॉलोअप लिया इस कहानी का, इस अफसोसनाक वाक़े का, वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ एक और वाक़या हो गया है। वो क्या है वो भी सुन लीजिए। इंडिगो एयरलाइन थी, दिल्ली से गोवा जाने वाली फ़्लाइट थी और इसमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है इसे मुंबई के अंदर, क्योंकि उनका इंजन एक बार फिर से फेल हो गया था। इस तरह के नाकारा और कबाड़ किस्म के आप एयरप्लेन्स के अंदर अपने लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पर लगा रहे हैं, तो खुदारा एयर इंडिया को और जो फ़िज़ाइया है, भारतीय फ़िज़ाइया है, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अपने तैयारों को आप अप टू डेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए और इस तरह से कौड़ियों के भाव अपने लोगों की ज़िंदगियों को यूँ किसी ऐसे शख्स के रहमो करम पर ना दे दीजिए जो जहनी मसाइल का शिकार है, जो डिप्रेशन का शिकार है। और अगर वो खुदकुशी करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, तो अपने साथ 250-300 लोगों को लेके जाना चाहता है, तो मेरे ख्याल में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो फिर और ज़िंदगियाँ भी जाती रहेंगी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।